ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। क्या बताया आचार्य महाराज ने? जीवस्य स्वतत्वम बाद में नहीं लिया, बीच में इसलिए लिया कि ये जो तीन भाव हैं औपशमिक, छायक और मिश्र, मात्र जीव के होते हैं और जीव के इन तीनों के अलावा ये दोनों भी हो सकते हैं, परंतु ये दोनों अन्य द्रव्यों के भी हो सकते हैं। उदय उद्गल का भी आ सकता है। उद्गल स्वयं परिणमन कर गया। जैसे सोना से आपने कभी चैन बनाई, कभी अंगूठी बनाई, तो जो अंगूठी बनी वो क्या है? वो भी तो उसका उदय आया ना, उसका यानी कि बन गई वो चीज़। बनना यानी उदय आना है ना, कोई भी चीज़ का निर्माण होना, तो वो भी क्या है? उद्गल का भी औदिक भाव हो सकता है। अगला है पारिणामिक भाव, यानी कि परिणाम। एक तो परिणाम होता है आपने पढ़ाई करी, आपका रिजल्ट आया, पास हुए, तो बोलते हैं ना क्या परिणाम आया, तो एक परिणाम हुआ रिजल्ट, और एक परिणाम होता है स्वभाव। कई जीवों के लिए उसका परिणाम बड़ा ही निर्मल है। सुना है आपने ये वाक्य? क्या मतलब हुआ? बड़ा ही निर्मल परिणामी जीव है, बड़ा ही उद्दंड परिणामी व्यक्ति है। परिणाम माने स्वभाव, स्वभाव में जाना है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है आत्मा का स्वभाव? ज्ञान, दर्शन, चेतना, है ना। और अभी क्या है हमारी सबकी आत्मा का स्वभाव? अज्ञान, अदर्शन। हमारे क्यों है अभी? वास्तव में क्या है आत्मा का स्वभाव? आत्मा जो शुद्ध आत्मा है उसमें केवल ज्ञान पहले से है, उसमें दर्शन पहले से है, उसमें चेतना पहले से है, लेकिन स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कर्मों के आवरण की वजह से। वास्तव में जो आत्मा है उसका स्वभाव है ज्ञान।
जो सम्यक ज्ञान है उसका स्वभाव है, सम्यक दर्शन उसका स्वभाव है, चेतना यानी कि जीवत्व उसमें जानने देखने की समझने की शक्ति स्वभाव से है। परंतु क्या है, और चीज़ों के और संसार के प्रपंचों की वजह से अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही। स्वभाव माने उस जीव का स्वभाव, वनस्पति का स्वभाव है कि अपने आप से बढ़ना, है ना। तो हर जीव का अपना अपना एक स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव है कि उसमें चेतना नहीं होती। अग्नि का स्वभाव है कि उसमें उष्णता होती है, गर्माई होती है। जल का स्वभाव है कि उसमें शीतलता होती है। सूर्य का स्वभाव है कि वो प्रकाश देता है। ऐसे ही सभी चीज़ों का स्वभाव है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी परिणामिक भाव होते हैं। ऐसे ही जीव का क्या स्वभाव है, जीव का स्वभाव है ज्ञान। हमें स्वभाव में आना है। किसके माध्यम से, अभी मन के माध्यम से, इंद्रियों पर संयम करके ध्यान में केंद्रित होके निज स्वभाव में पहुंचना है। जो आत्मा का स्वभाव है वो क्या है, ज्ञान, केवल ज्ञान, सिद्ध शिला पर पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, अभी हमें मन का और इंद्रियों का आश्रय लेना है। उसके बाद जब स्वभाव में पहुंच जाएंगे तो ना मन की जरूरत पड़ेगी और ना ही इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी। मन और इंद्रियां सब पुद्गल शरीर के ही अंग हैं। इन सब से रहित होकर आत्मा के स्वभाव में पहुंचना है सिद्ध शिला पर। तो हमारा जो भी, जैसे चींटी होती है, अब चींटी का आप उदाहरण लीजिए कि हमने अभी जब आगे पढ़ेंगे और आपने पहले भी सुन रखा होगा कि चींटी भाई 3 इंद्रिय जीव होती है, मन रहित होती है ना। मच्छर का भी आएगा कि 4 इंद्रिय जीव होता है, मन रहित होता है। मन किसके है, मात्र पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय जो मन सहित होते हैं, मनुष्य इत्यादि। तो उनके और बड़े बड़े जो जानवर पशु पक्षी दिखते हैं उनके मन होता है। परंतु आप कभी ध्यान दीजिए कि चींटी जो होती है, चींटी एक रेखा में जा रही है, आपने उनके बीच में कोई अवरोधक रखा, उसके मन तो था नहीं, फिर भी क्या हुआ, वो रास्ता बदल लिया। आपने कुछ मीठा डाला, कुछ आटा डाला खाने के लिए, फिर भी वो वहाँ पहुँच गई। कैसे पहुँची, मन तो है नहीं कि ये मुझे खाना है कि नहीं खाना है, मुझे कहाँ से जाना है। उसका क्या है, वो स्वभाव है। मच्छर है, मच्छर आपको डंक मार रहा है, मन तो है नहीं, उसे कैसे पता कहाँ डंक मारना है, बिना मन के स्वभाव से ऐसा कर रहा है। क्योंकि उस मच्छर का स्वभाव है कि डंक मारना है, क्या खाना है। मक्खी का स्वभाव है, एक इंद्रिय जीवों का स्वभाव है, वनस्पति का स्वभाव है बढ़ना है। उसको कुछ प्रयोजन नहीं है कि फल देना है नहीं देना है। उपकार कैसे कर रहा है, फल देकर, छाया देकर, स्वभाव से कर रहा है। ऐसे ही पुद्गल का स्वभाव है कि वो जीव पर उपकार कर रहा है। कैसे उपकार कर रहा है पुद्गल, अगर पुद्गल नहीं होगा मनुष्य के शरीर में तो बिना पुद्गल के हम अपनी शब्द वर्गड़ाओं से कैसे बोलेंगे, हम अपनी कर्ण से कैसे सुनेंगे, हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे इस पुद्गल के माध्यम से ही करेंगे, इस मन के माध्यम से ही करेंगे, इस इंद्रियों के। तो पुद्गल का भी स्वभाव है कि वो जो उपकार कर रहा है न जानकर भी। तो ऐसे ही ये जो स्वभाव है, परिणाम है, ये जीव के भी हो सकते हैं और पुद्गल के भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी मान लीजिए लोहा है, तो लोहे का स्वभाव है भारीपन, है ना। एक कॉटन है, रुई है, रुई का स्वभाव है हल्कापन, है ना। कोई भोजन का पदार्थ है, मिर्च का स्वभाव है तीखापन, करेले का, नीम का स्वभाव है कड़वापन। तो ये जो स्वभाव चीज जीव के अलावा पुद्गल की भी होती है। धर्म का स्वभाव है पुद्गल और जीव को मार्ग देना,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। अधर्म द्रव्य का स्वभाव है, जीव और पुद्गल को रोकना। आकाश का स्वभाव है, सभी जीव और पुद्गल को स्थान देना। काल का स्वभाव है कि समय की रूपरेखा बताना, है ना, कि क्या समय है, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की गणना करना। तो ये सब चीज जो परिणाम और औदेक, जीव पुद्गल सभी द्रव्यों के होते हैं। ये जो तीन है, कर्मों का दब जाना, भैया पुद्गल के कर्म दबेंगे क्या, है ना, धर्म अधर्म आकाश काल के द्रव्य दबेंगे क्या कर्म। छायिक भाव, ये आत्मा के अलावा किसी और के कर्म अलग होंगे क्या। मिश्र भाव, छायोपशमिक भाव, आत्मा के अलावा किसी और के हो सकते हैं क्या, नहीं। तो आचार्य महाराज ने जीवस्य स्वतत्वम बीच में लिया, अंत में नहीं लिया, यह बताने के लिए कि ये जो तीन भाव हैं मात्र जीव के होते हैं और औदिक और पारिणामिक भाव अन्य तत्वों के भी हो सकते हैं। एक चीज और समझते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। आगे के सूत्रों में आएगा जीव के दो भेद होते हैं, एक तो संसारी और मुक्त की अपेक्षा से, और एक होते हैं जीव के दो भेद भव्य और अभव्य की अपेक्षा से। अब ये भव्य क्या है, भव्य के भी दो मतलब होते हैं। एक होता है बड़ा, भव्य बोलते हैं ना, ये बहुत ही भव्य है, बहुत बड़ी चीज है। जो शास्त्रों में भव्य का मतलब आया है भव्य जीव की रेफरेंस में, यानी कि ऐसे जीवात्मा, ऐसे जीव जिनको कभी ना कभी मोक्ष होगा ही होगा। जो तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि भव्य जीव हैं। आपका जो निमित्त बना किसी भी कारण से मनुष्य गति मिलने के बाद में, आप अगर तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप वास्तव में भव्य जीव ही होंगे। भव्य माने इस भव में या अगले किसी भी बाद के भवों में आपको मोक्ष होगा ही होगा, तभी ऐसा आपका निमित्त बना है। और अभव्य माने अब बेचारे क्यों अभव्य, उनको मोक्ष नहीं हो पाएगा। यानी कि संसार जरूरी नहीं है कि सभी जीवों को मोक्ष हो जाए एक ना एक दिन, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। भव्य जीवों को मोक्ष होता जाएगा, अभव्य यहीं रह जाएंगे, घूमते रहेंगे चतुर्गतियों में। अब क्यों, ऐसा कोई कारण नहीं है क्यों, उनके जीवों की ऐसी परिणति है कि वो त्रियंच गति, एक इंद्रिय पर्याय, किसी भी गतियों में जा सकते हैं, परंतु उनका कभी भी निमित्त नहीं बनेगा कि वो मोक्ष जा सकें, है ना। अब भव्य में भी एक होते हैं निकट भव्य, एक होते हैं दूरानुदूर भव्य। यानी कि निकट भव्य यानी कि अगले कुछ भवों में उनको मोक्ष हो जाएगा। दूरानुदूर भव्य होते हैं अभी बहुत समय है उनका मोक्ष होने के लिए, है ना, कि वो एक तरह से अभव्य ही मानिए, परंतु अभव्य नहीं है, लेकिन बहुत समय है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, वो दूरानुदूर भव्य कहलाते हैं। तो भव्य और अभव्य दो प्रकार से जीव होते हैं। तो उसमें ये जो दो भाव हैं, औपशमिक और छायिक भाव, ये दो भाव किनके होते हैं, भव्य जीवों के ही पाए जाते हैं। और बाद के जो तीन भाव हैं कि कभी दब गया और कभी गंदला हो गया, और ये जो दो भाव हैं ये तो भाई पुद्गल के भी हो सकते हैं और अभव्य के भी हो सकते हैं। औदिक, पारिणामिक और मिश्र, ये अभव्य और भव्य दोनों के पाए जाएंगे। परंतु ऊपर के जो क्षय करेगा, जो कर्मों को दबाने के बाद में क्षय भी कर देगा, तो वो किसके होंगे, मात्र भव्य जीव के ही हो पाएंगे। औपशमिक और छायिक भाव मात्र भव्य जीवों के होते हैं, और बाद के जो तीन भाव हैं छायोपशमिक, औदिक और पारिणामिक, ये भव्य और अभव्य दोनों के हो सकते हैं। इस प्रकार से ग्रंथों में आचार्य महाराज ने वर्णन किया है। अब आपका समय भी जल्दी जल्दी हो रहा है,
तो जल्दी जल्दी से हम इसके बारे में लिखेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में आपको समझ में आ जाए। बड़ा सूत्र था, समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बहुत अच्छे से लिया। इसका अर्थ लिखेंगे पहले, अर्थात औपशमिक, छायिक और मिश्र। मिश्र माने छायोप दोनों का मिक्स, और मिश्र जीव के स्वयं के भाव हैं। उसके बाद क्या लिखा, औदिक पारिणामिकौ च, और इसके अतिरिक्त औदिक और पारिणामिक भाव भी होते हैं, और इसके अतिरिक्त औदिक और पारिणामिक भाव भी होते हैं। इसको एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, औदिक और पारिणामिक भाग भी बीच में लिख सकते हैं। औपशमिक, छायिक, मिश्र और औदिक और पारिणामिक भाव जीव के स्वयं के भाव हैं। ऐसे भी आप इसका अर्थ बना सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।